तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना कि शौहर के साथ किस तरह बात करते हैं। किसी से जाके सीखो। ये कौन सा वक्त है उसको भेजने का? हम सब यहाँ तैयार इंतजार कर रहे हैं उसका, और ट्रैफिक में फंस गए, हम सब लेट हो जाएंगे। आप ना तू मुझे एक गल दस है, ये होता कौन है? मेरे पोतरे को घर में कैद करने वाला, उसके ऊपर उसका हुक्म चलाने वाला है, और हम यहाँ पर बैठ के उसका मुंह देखें। क्या इसकी पसंद मैं हूँ? मैं 2 रातों से सो नहीं पा रही। कभी तुम्हारे खराटे इतने ऊंचे होते हैं और कभी तुम मुझे जगह नहीं देते सोने के लिए। आज सब कुछ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा आज? तुमने मुझे कहा था या तो तुम अपनी सोने की जगह बदलोगे या तुम अपनी आदतें बदलोगे। दोनों में से कोई एक चीज बदलो आज। मैं ना तो अपनी आदतें बदलूंगा ना अपने सोने की जगह बदलूंगा। तुमने सोना कहीं और जाके सो जाओ। कितना घमंड है इसे अपने आप पे। डरता है कि मुझे पता ना चल जाए कि पहली नजर पे मुझ पर लट्टू हुआ था। ये बताते हुए कि इसकी शान में फर्क पड़ता है। इडियट। बढ़ती है मुझ पे। बाप के सामने जिद करके शादी करवाई और चाहती है कि मैं उसके आगे पीछे फिरूं। क्यों भाई, मैं क्यों? प्यार तो तुम्हें है ना, मुझे थोड़ा है तुमसे। God, मनहूस आ गया इस टाइम। क्या मुसीबत है, आखिर कितना सफर तय करना पड़ेगा इन्हें दरवाजा खोलने के लिए। हाय, लानत जोगा, ये कौन है? हाथ रख के भूल गया है। कोई है? इस दूध वाले को या तो जोहर के बाद आता है या सुबह सुबह सबको जगाने के लिए धमकाए। आ रही हूँ मनहूस मारे, वक्त भी नहीं देखते, आ जाते हो। 2 किलो जी। आप सुबह सवेरे, मैं समझी दूध वाला है। तशरीफ लाइए ना भाई साहब, आइए। क्या हुआ डैडी, आप सुबह सुबह? अब बेटा ये तो होना ही था एक ना एक दिन। इस दिल को कैसे समझा? सब ठीक तो है ना? ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनकर बहुत अफसोस हुआ डैडी। वैसे वैसे हुआ क्या था दादाजी को? क्या मतलब? वैसे तो उनके जाने की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी बहाना क्या बना? हार्ट अटैक। डैडी, क्या हुआ दादाजी को? मैं उनसे कल ही तो मिली थी। संभालो अपने आप को सारा, संभालो अपने आप को। इंसान मरने से 1 मिनट पहले भी बिल्कुल ठीक होता है। कुछ नहीं हुआ सारा, ठीक है, वैसे के वैसे ही है। दरअसल ज़ारा, मैं
तुम्हारे लिए उदास था। हाँ, मैं सारी रात सो नहीं पाया। तुम्हारे लिए मैं तड़पता रहा। हाय हाय कमला ज़ारा दा प्यो ते बिल्कुल ही अकलों गया। हाय सती सवेरी मुझे जगा दिया, त्रा निकाल दिया मेरा। उस वक्त से मेरे टेड में मरोड़ उठ रहा है। हाय हाय वाह मारी हाय वाह, वाट टिड में फिर रहा है और बांधा आपने शेर हुआ है। हाँ शाला उदा कख न रहे हूँ, मरन जोगा मेरा त्रा कट गया। हाय जब कोई मेरा त्रा निकाल जाए तो बस मेरा सिर पाटने लग जाता पीड़ से। हाय मुझे तो डर है कि मेरा दिल बंद हो जाना है। हाय हाय ओए होए होए, हाय। अम्मा जी हाँ मेरे भी टिड में वाट उठा है। है मेरी शादी की सालगिरह जो आ रही है। तो जा दफा परा परा दफा। ये डैडी भी ना, कैसे समझाऊं इन्हें। ये बेडरूम है। हाँ पता है बेडरूम है, वो भी मेरा। बेडरूम चाहे तुम्हारा या मेरा हो, तुम्हें ऐसे सामने नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? खुद तो इतनी गंदी हो, बाथरूम का हशर करके रखा हुआ है, और जब बाहर निकलती हो तो मुंह से टूथपेस्ट डाल की तरह टपक रही होती है, और तुम मुझ में एतराज कर रही हो। देखो ऑन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रूम लड़के का नहीं लड़की का भी है। और वो लड़की गालिबन मेरी बीवी है। तो क्या बीवी के सामने मैनर्स दिखाना गुनाह है? और क्या बीवी के सामने इस तरह टॉवल में आना गुनाह है? तुमसे बात करनी फजूल है। हाँ, और शादी करना तो फजूल नहीं था ना, तो तुम मरी जाएगी मेरे से शादी करने के लिए। हमारे तो गांव में ना ती ब्याने के बाद सालों साल घर नहीं बढ़ते थे, और यहाँ तो सुबह सुबह ही ना तीर जबाई के कमरे में चातियां मार रहे होते हैं। इकलौती बेटी है ना शबाना, इसलिए। हमारा भी तो इकलौता ही बेटा है ना। अम्मी, मैं भी मदद करूं आपकी नाश्ता बनाने में? बिल्कुल भी नहीं, तुम क्यों करोगी? तुम्हारे अभी आराम करने के दिन हैं। है? आपने तो मुझे बताया ही नहीं भाभी। क्या नहीं बताया? यही कि ज़ारा ने खुशखबरी सुनाई है। कैसे खुशखबरी चाची? तौबा है शबाना, हथेली पे सरसों जमाने लगती हो तुम। कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा? लो भाभी, आपने खुद ही तो कहा है, डॉक्टर ने ज़ारा को आराम करने को कहा है। हद हो गई, मैंने कब डॉक्टर का नाम लिया? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अभी दुधनापे का वक्त है, अभी इसे आराम करना चाहिए। लेकिन अम्मी, डॉक्टर मुझे क्यों आराम करने के लिए कहेगा? इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर कहेगा। ज़ारा, तुम इसकी बातों में अपना जहन ना उलझाओ, तो मेरे साथ आओ। देखो ऑन के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो पता होना चाहिए उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद, ताकि जब तुम उसके लिए बनाओ तो उसकी पसंद का नाश्ता बना सको। लेकिन सिर्फ ऑन के लिए क्यों? मैं जब भी पहली बार नाश्ता खाना बनाऊंगी ना, सबसे पहले आपके लिए और दादी के लिए बनाऊंगी। आप दोनों बड़ी जो हैं, और चाची आपके लिए भी बनाऊंगी। कितनी प्यारी फितरत है ना मेरी बहू की। हाँ भाभी, बहुत अच्छी। और मेरी देवरानी की भी,
जो किचन में मेरा हाथ बटाती है। आ जाओ, ये जल जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें अम्मी क्या हुआ? कॉकरोच। हाँ तो इतना बड़ा है। तुम इसकी सेहत के बारे में रिसर्च करना बंद करो, जाके अम्मी की बात सुनो। मैं कैसे जा सकता हूँ? वो मेरी चप्पल के ऊपर है। नंगे पाँव जाऊं क्या? तो इसको हटा लो, चप्पल पहन के चले जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। कॉकरोच से माइंड के लिए मुझे काट लिया तो? तुम्हें इसके माइंड करने की बहुत परवाह है। तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी कितनी बातें मुझे बुरी लगती हैं? अच्छा खैर, तुम्हारा मसला मैं हल करती हूँ। ये क्या कर रही हो? जंगली जाहिल कातिल। लो मार दिया। अच्छा सुनो, हाँ तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं है कि इसकी बेवा कॉकरोचनी रात को आएगी अपने मरहूम शौहर के कत्ल का बदला लेने के? तुमने नागिन फिल्म देखी है? पहली बात तो ये कि मैं श्रीदेवी के जमाने का नहीं हूँ। दूसरी बात ये, मैं नहीं देखता ये नागिन और छिपकलियों वाली फिल्में। हाँ, तुम कॉकरोच की ताप तो ला नहीं सके, नागिन के जलवे देखोगे। ये क्या कर रही हो? गंदी, फेंको इसे। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? खुद ही तो कहा था फेंको, फेंक दिया। मैंने तो तुम्हें गालिबन ये भी कहा था कि जाकर सीख के आओ कि शोहर के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। वो किया तुमने? ज़ारा, ज़ारा, ये बेड से तो हटाओ। अम्मी, दादी, दादी कॉकरोच। हुस्ना भाभी को तो पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन वोटी वोटी करती फिरती हैं। उसी की तारीफें, उसी के चाव। कौन बेचारा तो इस तरह बुझ जाएगा ना। अल्लाह ना करे भाभी, मैं तो ये सोच रही हूँ हसास बात है, उसे एहसास कमतरी ना हो जाए कि सब ज़ारा को अहमियत दे रहे हैं। हुस्ना भाभी को ख्याल करना चाहिए। भाभी तो भाभी, अम्मा जी भी उसी के पीछे लग गई हैं। पहले तो ऑन करती फिरती थी, और अब ना तो ऐसी भी क्या निराली दुल्हन आ गई कि सबके सब पागल हो गए। ना भाई, मुझे तो अपना शहजादा ओन पुत्र ही अच्छा लगता है। मैं उसके साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी कभी भी। दादी, दादी, आपने ज़ारा पे क्या जादू किया हुआ है? हर वक्त ना आप ही की बातें करती रहती है। बस अम्मी, अब आपके काम करने के दिन खत्म और आराम के शुरू। मुझे ज़ारा कह रही थी कि वो आपको किसी काम को हाथ नहीं लगाने देगी। अब बहुत खिदमत करेगी आपकी। अभी भी उसी के मजबूर करने पे मैं आया हूँ आपके पास। वो कहती है कि मुझे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ज़ारा ने मुझे समझाया कि बुजुर्गों को ना हमारे मोहब्बत और हमारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत ख्याल है उसे आपका। ये तो उसकी मोहब्बत और फर्माबरदारी है, लेकिन अल्लाह मेरे हाथ पर सलामत रखे, मैं क्यों खिदमतें करवाऊंगी अपनी बहू से? मैं तो उससे अपने आंगन की रौनक बनाकर लाई हूं। चल, ये मरहला तो आसान। अब दादी और अम्मी के दिल में रफ्ता रफ्ता मेरे अलावा किसी और की भी जगह बनेगी। कल रात को यह डिसाइड हुआ था कि मैं यहां सोऊंगा और तुम वहां सोगी। जी नहीं, कल रात को ये फैसला हुआ था कि तुम अपनी आदतें नहीं बदल सकते, लेकिन सोने की जगह जरूर बदलोगे। मैं नहीं सोच सकती रोजाना सोफे पे। अच्छा ठीक है। मुझे बेआराम होकर सोने की आदत नहीं है। तो बाहर जाके सहन या छत पे सोकर वहां जाके करवटें बदलते रहना। मुझे क्या जरूरत है सहन या छत पे जाने की? मैं तो यहीं सोऊंगा।
प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही ना इस कमरे में अब। तो क्या? कैसे प्राइवेसी? तुम्हें पता होना चाहिए कि जब वॉशरूम जाते हैं दरवाजा अंदर से लॉक करते हैं, और खासतौर पे तब जब आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो। पहली बात तो ये कि मैंने पिछले 24 सालों में ये कमरा किसी के साथ शेयर नहीं किया, और दूसरी बात ये कि बाथरूम का दरवाजा कैसे लॉक करना है ये मुझे भी करना आता है। मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या मतलब तुमने जानबूझ के इसलिए दरवाजा बंद नहीं किया कि मैं बेध्यानी में वहां पे आ जाऊं, तुम्हें देख लूं? छी, कितने बदतमीज इंसान हो तुम। मैंने बाथरूम का दरवाजा इसलिए खुला छोड़ा था क्योंकि बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया था, अंदर अंधेरा था, इसलिए मैंने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ा। तुम ये फजूल के अंदाजे मत लगाया करो। बल्ब फ्यूज हो गया क्या? अब अंदर अंधेरा होगा। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से बल्ब चेंज कर दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ ना, मैं कहाँ इतनी सुबह ढूंढता फिरूंगा बल्ब और इलेक्ट्रिशियन। तुम एक बल्ब चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लोगे? तब तक तो अंधेरा ही रहेगा। मैं कैसे जाऊंगी अंदर? उसी तरह जाओ ना जिस तरह मैं गया था, दरवाजा आधा खुला छोड़ के। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर से बदतमीजी। तुम्हें मैं कितनी दफा समझाऊं कि मैं तुम्हारा शोहर हूं, शोहर से किस तरह मुखातिब होते हैं, किस तरह बात करते हैं, सीख लो अब। चलो पैर दबाओ मेरे। चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें बताती हूँ मैं किससे सीखना है मुझे। चलो हर वक्त की फरमाइशें, हर वक्त के चस्के, कभी चाय कभी लस्सी। क्या हो गया भाभी, क्या कह दिया भाई ने? चाय तो ठीक है ना, चलो बनानी पड़ती है, बीवी ने बना के दे दी। अब आइसक्रीम का क्या है, बंदा फ्रीजर से निकालता है खा लेता है, मगर नहीं। यानी आपको इस बात का गुस्सा है कि चाचा जी ने आपको आइसक्रीम लाने के लिए कहा? तो और की आइसक्रीम खाने वाली शक्ल है भला उसकी? चाची प्लीज। कार खोल खोल के पिलाने के लायक है तेरा चाचा? मेरा मुंह ना खुला। हाँ ना, जिस पे गुजरती उसी को तो पता होता है। क्यों पापा? हाँ? और नहीं तो क्या, इन मर्दों की जबान के तो चस्के ही नहीं पूरे होते। और तुम्हें नहीं याद तुम्हारे पापा ने कितनी मामूली सी बात में मुझे तलाक दे दी थी? छोड़ देना पुरानी बातों को पप्पू। मिट्टी डाले ना, उनका दिल हल्का हो जाएगा। और बताने दो, बताएं पप्पू क्या हुआ था? हाँ ज़ारा, मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ क्या हुआ था। सिर्फ एक हफ्ता मैंने सुस्ती में खाना नहीं बनाया था, लेकिन मैंने किसी को भूखा तो नहीं मारा था ना। पहले दिन इसके फूफा मुझे और बच्चियों को होटल लेके गए थे खाना खिलाने के लिए। दूसरे दिन मैंने खाना घर पे मंगा लिया था। क्या किया था, तीसरे दिन वहीं मेरे घर के पास में एक छोटा सा होटल था, मैंने क्या मंगा लिया था वहां से, सिर्फ दाल रोटी मंगा के बच्चियों को खिला दिया था। अब चौथे दिन, और एक तो इशारे बहुत करते हो, चुप कर जाओ। तुम्हें याद है चौथे दिन हम यहाँ अम्मी के घर पे आए थे, खाना यहाँ अम्मी के घर पे हमने खाया था ना। ज़ारा, पांचवें दिन की बात जरा सुनो। नंद जो मेरी थी नंद, उसके घर चले गए थे। ज़ारा, उस कमीनी ने एक एक निवाला गिन गिन के खिलाया था, वो आज तक मेरे दिल पे है। छठे दिन वहां मेरे घर के पास ना शगुफ्ता, इतनी अच्छी लड़की थी ना मेरे पड़ोस में, उसने खाना भेज दिया था। सातवें दिन मैंने दादा के दरबार से लंगर से खाना मंगा लिया था। आठवें दिन क्या फाका किया, मनोज ने मुझे तलाक दे दी। कोई बात नहीं पप्पू, मर्द जात तो होती ऐसी है। और नहीं तो क्या। और क्या क्या सीखो? गलत किया था मैंने। भाभी से कहो मेरे लिए भी आइसक्रीम ले आए। पता नहीं क्या पट रही थी और कहाँ पे थी। पेट में प्रवेश भी थी। यार शहनाज की शक्ल तो बाकी देखने वाली थी। बड़ा है सिखाने वाला, शौहर से पेशकश से आते हैं। वैसे तुम्हारी बातों से तो लगता है कि उसकी फूफो और चाची दोनों ही बड़ी खतरनाक किस्म की बीवियां हैं। अरे नहीं यार, वो दोनों बहुत अच्छी हैं। और पता है चाचा और चाची में तो कमाल किस्म की मोहब्बत है। बस वो दोनों के घर औलाद नहीं ना हुई, इस वजह से कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन हैं दोनों बहुत अच्छे। ओह माय गॉड ज़ारा, जस्ट लुक एट योरसेल्फ।
तुम तो बुरे तरीके से अपने लॉस की मोहब्बत का शिकार हो गई हो। मैं लकी हूँ माशाल्लाह, मुझे इतने अच्छे लॉस मिले, उनकी मोहब्बत भी। और ऑन भाई की? वो तो बहुत ही नाशुक्र है, इतने लोग उससे मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद उसकी हरकतें नहीं सुधरती। इसलिए तो मैंने सबकी मोहब्बत का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। ऑन, तुमसे एक काम कहा था। हुस्ना, हर वेले तू मेरे पुत्र को काम पे काम कहती रहती है, थक जाता होगा बेचारा। जी अम्मा, सुन सुनकर ही थक जाता होगा। सुन सुन के थकता नहीं हूँ, पकता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कहा था इलेक्ट्रिशियन को ले आओ, सुबह से बिजली नहीं है किचन में, मैं कैसे काम करूं? अम्मी एक तो जैसे ही मैं घर आता हूँ अपने मसले सुनाने बैठ जाती हैं। हाय, ज़रा क्या करिए बेटा, करंट लग जाएगा। अम्मी करंट होगा तो लगेगा ना, इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है। तो तुम्हें क्या जरूरत है अपनी कारकर्दगी दिखाने की? मैंने कहा तो था ना मैं इलेक्ट्रिशियन ले आऊंगा। अभी तो छोटे मोटे कामों के लिए तुम इलेक्ट्रिशियन लेने जाओगे? तुम दोनों मत झगड़ो, रहने दो। अभी मैं टूल बॉक्स लेके आती हूँ, ठीक कर देती हूँ। तुम करोगी? हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से हर काम मकरू होता है वैसे। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो हर काम ही मकरू होता है, चाहे वो सीधे हाथ हो चाहे वो उल्टे हाथ हो। आप यहाँ? जी। ओह, तो आप काम करती हैं यहाँ पे? नहीं, मैं घूमने आई थी। मैं समझा काम करती हैं। मैं यहाँ काम ही करती हूँ। मुझे भी छोटा सा काम था तो इसलिए आया था। वैसे आप भी कभी कोई काम कर ही लिया करें। सुनने में आप हर वक्त ऑन भाई के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। ये आपको किसने कहा? वैसे सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ज़ारा का भी यही कहना है। आपको नहीं लगता वैसे अगर वो ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें तो उनके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा, बनिस्बत के आप हर वक्त ऑन भाई के सर पे मुसल्लत रहें? तो इसका एक हल है। वो क्या? तो फिर आप मुसल्लत हो जाए मुझ पे। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? जय कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। नहीं, तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं है, तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते, वरना तुम अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। लड़की होते हुए उससे ये बात करते हुए शर्मानी चाहिए। और तुझे मर्द होकर इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि तूने उसे कहने का मौका भी क्यों दिया। अब तुझे नहीं पता, वो बहुत मुंहफट है। मुझे ऐसी बीवियां नहीं पसंद। है जैसे तेरे पास बीवियों का ढेर लगा हुआ है कि तुझे फलां किस्म की बीवी पसंद है और फलां किस्म की बीवी पसंद नहीं। वैसे तेरे पास ढेर लगा भी है तो तू क्या कर लेगा? एक तो संभाले नहीं जा रही तुझसे। मैं तुझसे दोस्त समझ के कुछ शेयर कर रहा हूँ और तू उल्टा मुझे ताने दे रहे। बेटा कल को भाभी ने ये बात किसी और से शेयर कर दी ना तो दुनिया तुझे ताने देगी। यार तुझे नहीं पता, वो पहले ही 7वें आसमान में पहुंची हुई है। मैंने जरा सी लिफ्ट क्या करा दी और घमंडी हो जाएगी। यार भाभी जितनी भी घमंडी है ना, पर तेरे पीछे पागल है। अच्छा, वो पागल है मुझे ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि मेरे पीछे पागल है। उनके पागलपन का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि उन्होंने खुद कह के तुझसे शादी की है। और तुझे मालूम है वो मुझसे शदीद नफरत करती हैं। फिर तो पागल ही होशियार निकली। और उनके नफरत करने की वजह ये है कि उनके ख्याल में मेरी वजह से उनके करीब नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी मुझसे जेलिस हैं। शहना के जरिए पैगाम भिजवाया कि मैं तुझसे दूर दूर रहा करूं। ओए कोई उल्टा मत सोच, भाभी की नीयत को समझने की कोशिश कर। वो असल में तेरे साथ किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो तेरे बेहतरीन दोस्त का ही क्यों ना हो। अब जब वो प्यार में इतना सब कुछ कर रही हैं तो तू भी एक दो कदम आगे बढ़ा दे। हाँ सारा, मैं ना हर जुमे को तेरे दादाजी के साथ फिल्म देखने जाती होती थी सिनेमा में। दादाजी के साथ? तो और गवांढियों के साथ। आप दादाजी को इतना पुराना जानती हैं? ना पुत्र ना, हमारा जमाना ना बड़ा शर्मोहिया वाला था। जब तक हम एक दूसरे को जानने लगते थे ना, तब तक तो 2-3 बच्चे भी हो जाते होते थे। मेरे दादाजी की तो एक ही औलाद है, बस मेरे डैडी। नी तेरा दादा विचकार कहाँ से आ गया?
मैं उन्हें बीच में कहाँ से लेके आई हूँ? आप भी तो जाती थी फिल्में देखने। हाय तौबा इस्तगफार, मैं क्यों जाने लगी तेरे दादे के साथ फिल्में देखने? ये तुम इस उम्र मेरे सिर में खे डालने टुरी है। मैं उनके दादाजी की गल कर रही हूँ। भाई उनके होते हुए मुझे क्या लोड़ पड़ी थी कि मैं किसी और के साथ जाती सैर सपाटे करने या सिनेमा देखने। हाय नी, ये इतनी जोर से बुआ किसने बंद किया है? आपके लाडले पोते ने। अच्छा पुत्र, तू छाट मुझे, जा चंगी घर वालियों की तरह जाके उसका चाय पानी का पूछ। नहीं जा भी सही, कह नहीं रही तुझे, जाके उसको पूछ चाय पानी, जा। जबरदस्त यार, आज दादी ज़ारा में ऐसा गुम थी कि उन्हें मेरे आने और पास से गुजर जाने का हिम भी नहीं हुआ, वरना पहले तो मेरे घर में घुसते ही मुझे काबू कर लिया जाता था। इस कारनामे के बाद बेचारी ज़ारा इतना तो डिजर्व करती है कि मैं उसे ज़रा सी लिफ्ट करा दूं। चाहिए पानी? क्या? कुछ पूछ रही हूँ, चाहिए पानी? ये कोई तरीका है पूछने का? मुझे दादू ने सिर्फ इतना कहा कि जाके पूछूं चाहिए पानी, तरीका नहीं बताया। चाय। बल्कि रुको, चाय रहने दो, पानी ले आओ। वो पड़ा पानी, पी लो। वो गर्म है, मुझे ठंडा लाके दो। जाके फ्रिज से पी लो। और अच्छा सुनो, इससे करना एक ठंडा गिलास पानी मेरे भी ले आना। मैं क्यों लाके दूंगा तुम्हें पानी? ठीक है, मैं खुद जाके पी लेती हूँ, मेरे हाथ तो टूटे हुए हैं। यानी तुम ये कहना चाहिए हो कि मेरे हाथ टूटे हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? जी नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था। मुझे दादू ने कहा था कि जाके तुमसे पूछ लूं सिर्फ इतना, चाय या पानी। ये नहीं कहा था कि तुम्हें जाके पेश कर दूं। पट्टी। उल्लू का पट्टा, मच्छर। लड़ना जरूरी था? कभी उसके चेहरे को गौर से देख, उसके माथे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मुझसे लड़ो। सही एक्ट्रेस है वो। अम्मी दादी फुप्पो के सामने बड़ी स्वीट और इनोसेंट बनती है, और जब हम दोनों अकेले होते हैं पूरी टार्जन बन जाती है वो। तो उस टार्जन पे अपनी मोहब्बत के छींटे मार। एक ऐसी लड़की जो कॉकरोच को मार के उसे अपने हाथ में लेकर एंजॉय करे, जो पानी की मोटर को खोल के उसके साथ पता नहीं क्या क्या ऑपरेशंस करे, जो बगैर साइलेंसर के मोटरसाइकिल चलाए और मुझसे ओए ओए और तू तू करके बात करे, उसे क्या खाक मोहब्बत करूं मैं? तो इसका मतलब है भाभी के अंदर सोई हुई लड़की को जगाना पड़ेगा। बेटा जगाया उन्हें जाता है जो सोए हुए हो, मरे हुए नहीं। यार तू कोशिश तो कर, तुझे पता है भाभी तुझसे मोहब्बत करती हैं, बस थोड़ा सा उनके दिल के तारों को हिलाने की बात है, खुद ही ट्रैक पे आ जाएंगी। मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा वापस जाने को, लेकिन तेरे भाई ने वक्त डाला हुआ है कि वापस पिंड जाना। हाय शबाना भाभी, एक तुमसे ही तो बनती है मेरी। हुस्ना भाभी के साथ तो 2 मिनट गुजारा नहीं है, और अम्मा को तो तू जानती है, वो तो पहले ही बहू के बस में। बहू की बहू ने पूरा टब्बर ही पागल कर दिया। मुझे तो बेचारे ओन की फिक्र हो रही है। चालाकू मासी, वो ओन की जगह लेना चाहती है, उसका हक मारना चाहती है। देख निगत, मैं तो वापस जा रही हूँ, तूने पीछे से मेरा एक काम करना है। क्या काम? यही कि ओन का हक किसी को मारने नहीं देना तूने। वो तो बड़ा नाजुक मिजाज बच्चा है, ये सब कुछ देखकर उसका दिल दुखता होगा। पहले तो सारे ओन करते थे और अब ज़रा ज़रा करते हैं। कोई नहीं दिल दुखता भाभी, उसका कोई नहीं दिल दुखता, वो तो खुद इतना बावला है कि ज़ारा की बातों में आया हुआ है। हैं? सच्ची? और नहीं तो क्या,
सारा दिन उसने भाभी और अम्मा के पास जा जाके ज़ारा की तारीफें कर करके पागल हो गए। तारीफें भी सच्ची झूठी। मेरे पास भी आके बड़ी कोशिश की है उसने। उसका बस नहीं चलता कि ज़ारा को मेरे दिल में बिठा दे।